मॉर्निंग में ट्रेड करते और बार बार स्टॉप लॉस हिट होता है तो किसी स्ट्रेटजी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। चेंज करना है आपको टाइमिंग, क्योंकि हो सकता है आपने बहुत सारी चीजें चेंज करके देख ली होगी, लेकिन टाइम चेंज करने से पूरा ट्रेडिंग स्टाइल चेंज हो जाता है, आपका इमोशन चेंज हो जाता है, फेक ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, वॉलेटिलिटी, डायरेक्शन, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। अभी तक अगर आप लॉस में हो या कंटिन्यूसन लॉस हो रहा है, इस वीडियो को मिस मत करना, नहीं तो सब कुछ मिस ही कर दिया होगा, क्योंकि डिटेल में बताऊंगा 9:15 से 11 बजे और 11 बजे के बाद क्या चीजें सही है और क्या चीजें गलत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉर्निंग की। देखो, ज्यादातर क्या होता है मॉर्निंग में, ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में ट्रेड नहीं करना चाहिए, जबकि मॉर्निंग में मार्केट वोलेटाइल ज्यादा होता है, फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन ज्यादा देखने को मिलता है, मार्केट लिक्विडिटी या लिक्विडिटी बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग ज्यादा करता है। इसीलिए हम बात करने वाले हैं क्या चीजें सही है और क्या चीजें गलत है। सबसे बेस्ट क्या है, इसमें मार्केट में एक बिग मोमेंटम पॉसिबल होता है। मॉर्निंग के अंदर आप जब भी देखते हो साइडवेज बहुत कम होता है, बिग मोमेंटम पॉसिबल है। अगर बड़ा मोमेंटम पॉसिबल है तो इसमें क्या होता है, मार्केट वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल मतलब एक क्लियर डायरेक्शन नहीं होता कि मार्केट अपसाइड भी मोमेंटम करता है, डाउन साइड भी मोमेंटम करता है, इसको हम बोलते हैं वॉलेटाइल। एक क्लियर डायरेक्शन नहीं होता कि मार्केट जैसे ही ओपन हुआ कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ भाग चुका है या ओपन होने के बाद कंटिन्यूएशन नीचे की तरफ आता है। वॉलेटाइल मतलब एक क्लियर डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन अगर बिग मोमेंटम पॉसिबल है तो इसके साथ में दो चीज हमेशा आपको ध्यान रखना है। जो भी आपका एसएल होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि कैंडलस्टिक छोटी नहीं बनती सुबह के टाइम। अगर आप मॉर्निंग में 9:15 बजे से 11 बजे के पास ट्रेड करते हो, अगर एसएल बड़ा है तो टारगेट भी बड़ा है। लेकिन हमेशा एक ट्रेडर्स का टारगेट से ज्यादा फोकस होना चाहिए एसएल पर, क्योंकि अगर एसएल बड़ा है, जिस दिन स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, स्टॉप लॉस बड़ा है, तो अगर आपका कंटिन्यू एसएल हिट हो गया तो कैसे भी टारगेट मिलेगा, आपको बड़ा लॉस हो जाएगा। और एक बार बड़ा लॉस हो गया, साइकोलॉजी, इमोशन, सब चीजें खराब हो जाएगी। इसलिए इसमें मॉर्निंग में जब भी आप ट्रेड करते हो स्टॉप लॉस काफी बड़ा रहता है, टारगेट भी बड़ा होता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरी क्या है कि 80% ट्रेंडिंग मार्केट रहता है और 20% ही मार्केट क्या होता है, साइडवेज मार्केट होता है, कि ओपन होने के बाद एक रेंज के अंदर बता रहा है। ठीक है, तो ये सेम कंडीशन होगी 9:15 बजे से 11 बजे तक। इसमें क्या होता है, आप किसी प्राइजेक्शन पे ट्रेड करते हो तो प्राइजेक्शन बहुत बड़ा बन जाता है, कैंडलस्टिक बहुत बड़ी बन जाती है, तो उससे आपको यह भी रहेगा कि मुझे एंट्री करना है, मुझे एंट्री करना है। लेकिन एक दो चीजें और है जो मॉर्निंग के अंदर हमेशा आपको पता चलेगा कि इन चीजों को अवॉइड कर दिया तो प्रॉफिटेबल हो जाओगे। सबसे फर्स्ट क्या है, जो भी ग्लोबल मार्केट में मान लो कोई भी न्यूज है, रात को कोई न्यूज आई, कोई भी न्यूज है, या यूएस मार्केट डाउन है, ग्लोबल मार्केट की कोई भी न्यूज है, अपना मार्केट जैसे ही ओपन होता है 9:15 बजे, वैसे उस न्यूज के बेसिस पर या फिर ग्लोबल मार्केट के बेसिस पर मार्केट मोमेंटम करता है। आप कितना भी सही ट्रेडिंग प्लान बनाओगे, हो सकता है कि ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है तो अपना नेगेटिव के जगह पॉजिटिव रिएक्ट करे, क्योंकि जो चीजें सबको पता होती है वो मार्केट अक्सर नहीं करता है। इसलिए जो भी ग्लोबल मार्केट की न्यूज वगैरह होती है वो मार्केट ओपन होने के बाद रिएक्ट करती है। दूसरा कंडीशन क्या है, अपने भी मान लो कोई भी न्यूज है, जैसे सैटरडे संडे की छुट्टी है, मंडे मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद 2 दिन जो भी न्यूज वगैरह आई है, हर न्यूज को ट्रेक करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं आता और न्यूज बेसिस पे कभी भी ट्रेड करना भी नहीं चाहिए। तो अपनी भी अगर कोई न्यूज है उसका भी इंपैक्ट कब पड़ेगा, जैसे ही मार्केट ओपन होता है उस टाइम, तो उस टाइम इसलिए ट्रेड करना थोड़ा सा सही नहीं रहता। थर्ड कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनना, ज्यादातर जो भी ट्रेडर्स है जो ट्रेड करते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, एक्टिव रहने की कोशिश करते हैं, किसी न किसी ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व रहने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही मार्केट 9:15 बजे ओपन होगा वो ये सोचने लग जाते हैं कि अभी तो बाई करना है, सेल करना है, ज्यादा से ज्यादा उस ट्रेड के अंदर, उस मार्केट के अंदर इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। इसलिए बहुत सारे ट्रेडर्स जैसे ही मार्केट ओपन होता है ना, 9:20 पर ही ट्रेड कर लेते हैं। तो इस टाइम क्या है, रैंडम ट्रेडर्स भी बहुत ज्यादा आते हैं, हर कोई बाइंग सेलिंग कुछ ना कुछ अपनी पोजीशन बनाने में लग जाते हैं कि प्रीवियस दिन की मार्केट ऊपर गया, आज नीचे आया, ऐसे करने लग जाते हैं। और अलग इसमें एक कंडीशन ध्यान रखना, जो फोर्थ कंडीशन है, मान लो मार्केट क्या है, प्रीवियस दिन के जो भी स्टॉप लॉस है, बायर्स के स्टॉप लॉस है या फिर सेलर के स्टॉप लॉस है, मान लो किसी ने बाई किया प्रीवियस दिन तो उनका स्टॉप लॉस हंट करेगा।
प्रीवियस दिन किसी ने सेल किया है तो उनके स्टॉप लॉस हंट करेगा। इसलिए इतनी सारी चीजों को मिला के कि ग्लोबल मार्केट भी है, हो सकता है अपनी कोई न्यूज भी है, बहुत सारे ट्रेडर्स जैसे ओपन होने के बाद ट्रेड करते हैं, या हो सकता है अपनी इंडियन मार्केट की कोई न्यूज रात को हो जाए, या फिर प्रीवियस दिन भी जो बाइंग किए हैं या सेलिंग किए उनका एसएल कहां पर है। इतनी सारी चीजें मिला के मार्केट वॉलेटाइल ज्यादा होता है, प्राइजेक्शन काम कम करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है वो फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है, और जैसे स्टॉप लॉस बढ़ा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉर्निंग के अंदर आप हमेशा ध्यान रखना एसएल हंटिंग बहुत ज्यादा होती है हमेशा। अब इसके फायदे भी क्या है? फायदे ये 80% मार्केट ट्रेंडिंग होता है मॉर्निंग के अंदर, 20% ही साइडवेज होता है, बिग मोमेंटम पॉसिबल होता है, स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा लेकिन मोमेंटम भी बड़ा पॉसिबल होता है, तो इससे आप अच्छी रैली को कैप्चर कर सकते हो। ये फायदे। अब इसमें से ज्यादा हम समझते हैं कि 11 बजे के बाद ट्रेड करने के क्या फायदे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर समझना जो इसमें नहीं है, यहां पर अगर आप इस टाइम ट्रेड करते हो 11 बजे से पहले तो एक क्लियर डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि इस टाइम ऑपरेटर भी हो सकता है प्रीवियस दिन के एसएल हंट करने की कोशिश करते हो, न्यूज वगैरह इतनी सारी चीजें हैं। तो सॉरी 9:15 से 11 बजे तक जब ट्रेड करते हो एक क्लियर डायरेक्शन नहीं, लेकिन वही सेम अगर 11 बजे के बाद ट्रेड करते हो तो एक क्लियर डायरेक्शन होता है कि मार्केट अपसाइड में जाएगा या फिर डाउन साइड में जाएगा। जब डायरेक्शन क्लियर हो जाता है तब ट्रेड करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। फर्स्ट कंडीशन आपको यह ध्यान रखना है कि डायरेक्शन क्लियर हो जाती है। सेकंड, जो भी बिग प्लेयर्स होते हैं, बिग प्लेयर्स मतलब जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो, या फिर आप बोलो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, वो बिग प्लेयर्स में भी आ जाते हैं। वो अपनी पोजीशन बना लेते हैं 11 बजे तक, अपनी पोजीशन बना लेते हैं। पता चल जाता है कि बिग प्लेयर्स बाइंग साइड में है या फिर सेलिंग साइड में बैठा है, तो हम क्या कर सकते हैं, बिग प्लेयर के साथ में चल सकते हैं कि बाइंग साइड में बैठा है तो हम बाइंग करेंगे, सेलिंग साइड में बैठा है तो सेलिंग करेंगे। इसका मतलब भी क्या है कि इस पॉइंट से भी क्लियर हो जाता है, मार्केट का डायरेक्शन क्लियर हो जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है, तब तक मार्केट कोई अपना एक रेंज बना देता है कि मार्केट 9 बजे ओपन हुआ 11 बजे तक क्या बनाता है, एक रेंज बना देगा, या फिर बोल सकते हो एक हाई प्राइस और लो प्राइस लगा देता है कि ये हाई प्राइस हो गया, ये लो प्राइस हो गया, तब तक लगा देगा। तो हाई प्राइस तो लो प्राइस को मार्क कर सकते हैं। अगर उसके मिडल में 11 बजे ट्रेड उसके मिडल में चल रहा है, प्राइस उसके मिडल में चल रहा है, हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम ट्रेड कब करेंगे कि मार्केट अगर ट्रेंडिंग है तो 11 बजे के बाद अपसाइड निकले या फिर डाउन साइड निकले, या आपका सेटअप है उस सेटअप के बेसिस पे ट्रेड करना है। लेकिन इस बात को ध्यान से समझना, जब 11 बजे तक मार्केट सेटल हो जाता है, सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है ना कि प्राइस सेटल हो जाता है, उसके बाद आराम से मोमेंटम करता है। प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेन लाइन बोल सकते हो, बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से और बहुत ज्यादा आसान काम करते हैं। जबकि सुबह क्या है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है। जैसे समुद्र की लहरें आप देखोगे ना, सुबह के टाइम ऐसी होगी, लेकिन आप जैसे 11 बजे करोगे सेम ऐसे हो जाएगी। बहुत ज्यादा फर्क है इसमें। अभी तक आप जब भी ट्रेड कर रहे थे, अगर इस टाइम ट्रेड कर रहे थे तो स्ट्रेटजी सेम रखना है, बस आपको टाइमिंग चेंज करने की जरूरत है। एक बार आपको टाइमिंग चेंज करना है। अब सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, मैं अपने अगर 7 साल के एक्सपीरियंस से आपको बताऊं, जो ज्यादा मुझे सबसे बेस्ट लगता है इसमें, वो क्या लगता है। वैसे अगर मैं अपनी बताऊं तो मुझे कौन सा टाइम पसंद है, मुझे भी कहीं ना कहीं 11 बजे के बाद का ज्यादा टाइम पसंद है। मैं भी अक्सर 11 बजे के बाद ही ट्रेड करता हूं। मॉर्निंग के अंदर बहुत ज्यादा कम ट्रेड या ना के बराबर ट्रेड करता हूं, बहुत कम ट्रेड करता हूं। फर्स्ट कंडीशन ये होगी। दूसरी जो सबसे बेस्ट कंडीशन होती है ना 11 बजे के बाद ट्रेड करने की, जैसे डायरेक्शन क्लियर हो जाता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में कि उनका भी क्लियर हो जाता है। जब स्मार्ट मनी बैठ गए तो तब तक हमें क्लियर हो जाता है कि वो बाइंग साइड में बैठा है या फिर सेलिंग साइड में बैठा है। मार्केट एक रेंज लगा देता है, वॉलेटाइल कम या प्राइस एक सेटल हो जाता है। तब जो हमेशा आप देखना, इसको मैं क्लियर कर देता हूं, वहां पर जो आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होते हैं वो बहुत ज्यादा बेस्ट काम करते हैं। अब मुझे जो इंपॉर्टेंट ये लगता है 11 बजे के बाद, एक तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है, हमेशा जितना ज्यादा स्ट्रेस लेवल होता है मॉर्निंग के अंदर होता है।
क्योंकि अचानक ग्रीन कैंडल, अचानक बेरिश कैंडल, इतनी बड़ी ग्रीन, इतनी बड़ी रेड कैंडल स्टिक, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन, मुझे तो ट्रेड करना है, प्राइस मिस ना हो जाए, बड़े मोमेंटम, फास्ट निकल जाता है, बहुत सारी चीजें होती है। इसलिए 11 बजे से अगर आप पहले ट्रेड कर रहे हो तो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा होगा। सेकंड कंडीशन, स्ट्रेस लेवल ज्यादा है तो आपका इमोशन भी ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें अचानक ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, बड़ी कैंडल, जो सब चीजें होती है ना, वॉलेटाइल ज्यादा होगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कितनी सारी चीजें है ना, क्योंकि ग्लोबल मार्केट, अपनी न्यूज के बेसिस पे मार्केट, प्रीवियस दिन के किसी के स्टॉप लॉस होगा, मार्केट ओपन होते ही उनका एसएल हिट होता है, उस मॉर्निंग में ओपन होते ही जैसे बाकी ट्रेडर्स ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, स्मार्ट मनी ट्रेड करता है, उनको पता है ट्रेड करने, कितनी सारी चीजें। जबकि 11 बजे के बाद क्या होता है, प्राइस सेटल हो जाएगा। सेटल क्यों होगा? क्योंकि जो भी होना था वो मॉर्निंग में हो चुका है। कोई भी न्यूज हो, कुछ भी हो, 11 बजे तक उसका असर हो जाएगा, उसके बाद प्राइस आराम से सेटल हो जाएगा, अच्छे से प्राइस एक्शन काम करेगा, उसमें ट्रेड करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाएगा। उसकी वजह से जो आपका इमोशन है, आप फियर की बात करोगे या ग्रिड होगा, उसमें भी वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि बार बार बहुत सिंपल प्राइस एक्शन काम करता है। ये कंडीशन मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है। एक तो डायरेक्शन क्लियर है, स्मार्ट मनी को पता ही चल जाएगा, स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो गया, इमोशन कम हो गया। एक चीज और जो मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगती है, वो अगर मैं जैसे स्टॉप लॉस हंटिंग को यूज करता हूं, साथ में चार्ट ट्रेडिंग के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको यूज करता हूं, सिंपल प्राइस एक्शन को यूज करता हूं, उसके बेसिस पर 11 बजे के बाद जब भी ट्रेड होता है स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिलता है, क्योंकि प्राइस आराम से सेटल हो जाता है। कभी कभार देखो 100% ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं होता है। आप हमेशा सोचो सर, कभी दिखो सर यहां पर तो एसएल बड़ा है, नहीं, ज्यादातर जो पॉसिबिलिटी है ना, 80-85% पॉसिबिलिटी आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा। अब आप बोल सकते हो, लेकिन इसमें मैंने देखा है मोस्टली जब भी टारगेट मिलता है, टारगेट बिग मिलता है। अब बहुत सारे आप बोलते हो सर मैंने तो देखा है मार्केट तो साइडवेज होता है। देखो, हर मंथ 12 मंथ में से सेम नहीं हो सकता। एक दो मंथ ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा साइडवेज हो जाएगा, बहुत ज्यादा साइडवेज हो जाएगा, उसमें आप मॉर्निंग में करो चाहे किसी भी टाइम करो, वैसा आपको उसमें पैसेंस चाहिए। और ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज, पैसेंस बहुत ज्यादा आएगा। रियलिटी बता रहा हूं, एक बार चीजें यूज करके देखो। 11 बजे से पहले 10:55 पर भी आपका कोई ट्रेड बनता है, इसको मत करो, क्योंकि सुबह देख रहे हो ना, कैंडल बड़ी, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, कितनी सारी चीजें हो जाती है। 11 बजे के बाद इतना ज्यादा पैसेंस आता है ना आपके अंदर कि आप सोच नहीं सकते। एक बार करके खुद मेरे को आप इसी सेम वीडियो पर कमेंट करने आओगे, सर आपने इसको बोलने के बाद में 11 बजे के बाद मैं सुबह, ऐसा नहीं, ऑब्जर्व करना है, सुबह वीडियो देखना है, या फिर सुबह क्या करना है, मार्केट को देखना है, बट 11 बजे के बाद बहुत ज्यादा आपका डिसिप्लिन आ जाएगा, पैसेंस आ जाएगा, आराम से ट्रेड बनेगा, आराम से मार्केट सेटअप बना के देगा। सिंपल है, स्टॉप लॉस छोटा मिलेगा और जो टारगेट है वो बड़ा मिलेगा। कहने का मतलब है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बेस्ट मिलता है। मैं जैसे बोल रहा हूं 12 मंथ सेम नहीं होता, 2 मंथ ऐसा हो जाएगा, 2-2.5 महीने कि बहुत ज्यादा साइडवेज होगा, तो वो भी चीजें, मार्केट अपसाइड भी जाता है, ट्रेंडिंग अपसाइड होता है, ट्रेंडिंग डाउन साइड होता है, साइडवेज भी होता है, हर एक चीज होता है। ऐसे नहीं कि सिंपल ऊपर ही जाता रहेगा, नीचे आता रहेगा, तो फिर हर कोई कर लेगा, वैसे पॉसिबल नहीं होता। तो ये सिंपल कंडीशन है जो आपको यूज करना चाहिए। बट मैं इसमें आपको ये बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि 11 बजे के बाद ट्रेड करने से ही हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास पैसेंस होना चाहिए, उसके बाद डिसिप्लिन होना चाहिए, उसके बाद जो आपके रूल्स है उन रूल्स को फॉलो करना है। जो भी आपका सेटअप है, सेटअप बोलो या फिर जो आपकी स्ट्रेटजी है, उसको डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंस के साथ फॉलो करके ही प्रॉफिटेबल बन सकते हो। बस ये चीजें हैं कि कुछ क्या है, इसमें ट्रेड करने के बाद आपका स्ट्रेस लेवल, इमोशन, वो सब चीजें, पेशेंस आपके फेवर में चीजें ज्यादा है। अगर फेवर में ज्यादा है तो कोशिश करो 11 बजे के बाद ट्रेड, 10:55 पर भी सेटअप बनता नहीं करना, 11 बजे के बाद अगर आपका सेटअप बनता है तभी ट्रेड करना। कम से कम 2 महीने करके देखो, अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन आप चीजों को फॉलो करके देखोगे तब। मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल रहा हूं, 7 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी मत करना अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो, बट फॉलो करने से कुछ भी चीज ऐसा हवा में नहीं होता। अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे, जैसे इस वीक आप देखना, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जैसे सिनेरियो सेंड किया, कंटिन्यूशन एक भी हमारे अभी तक एसएल हिट नहीं हुए। कैसे पॉसिबल है? सही चीजें जब आप 11 बजे के बाद आराम से
ट्रेड करते हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है, फायदा हुआ है, सही चीजें सीखने को मिली है, एक लाइक जरूर बनता है, एक कमेंट आपको करना है। सभी के सभी यहां तक जो पहुंच चुके हैं, मैं मानता हूं सीरियस ट्रेडर है। 11 AM, प्लीज ये ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।